Good morning and a very, very happy morning. Book we are reading is The Power of Now. Writer है एकार्ट टोल और सीख रहे हैं हम जीवन को हर क्षण जीना और ऐसे जीना जैसे यही एक क्षण है और गहराइयों में जाकर अपने आप से मिलना जिसके लिए हम यहाँ आए। सो अब हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 7 में और उसका शीर्षक है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेशंस। मीन्स अनमैनिफेस्टेशन का रास्ता क्या है, द्वार कौन सा है, उसका गेट कौन सा है। सो राइटर कहते हैं गोइंग डीपली इनटू द बॉडी, कि अपने शरीर की गहराइयों में जाना ही वहाँ का रास्ता है। प्रश्न है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील करता हूँ और ख़ास करके अपने आर्म्स और लेग्स में, लेकिन मैं जैसा आप सजेस्ट करते हैं वैसा गहराइयों में नहीं जा पा रहा हूँ। आई डोंट सीम टू बी एबल टू गो मोर डीपली। सो राइटर ने उसका रास्ता बताया है, मेक इट इनटू मेडिटेशन, ध्यान लगाएं। और कोई बहुत देर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट घड़ी से देखकर काफ़ी होंगे आपके लिए। पर आप पहले ये मेक श्योर करें कि कोई भी बाहर की डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई टेलीफोन नहीं हो, कोई लोग नहीं हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। कुर्सी पे आराम से बैठें लेकिन पीठ को बिल्कुल पीछे ना लगाएं ताकि वो सीधी रहे। इससे ये होगा कि आप अलर्ट रहेंगे। या कोई ऐसी पोजीशन को चूज़ करें जो मेडिटेशन के लिए आपकी फेवरेट हो और ज़रूर से ये ध्यान रखें कि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। आंखों को बंद करें और अब कुछ फ्यू डीप ब्रेथ लें। सो मैं यहाँ आपको आज मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। मैं उसका तरीका बता रही हूँ जैसा कि एकार्ट हमें बता रहे हैं। सो आप इस चैप्टर को सुनने के बाद में डेफिनेटली ज़रूर से आज और अभी करिएगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेक श्योर दैट योर बॉडी इज़ रिलैक्स्ड एंड यू क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करें और कुछ सांसें लें, गहरी और लंबी, और इन सांसों को अपने लोअर एब्डोमेन में फील करें कि ये वही है। फील योर सेल्फ ब्रीदिंग इनटू द लोअर एब्डोमेन एज इट वर, कि जैसे भरती जाए आप उसे फील करें और ये देखें कि आपका पेट जो है वो किस तरह से फूल रहा है। और फिर जब आप बाहर निकालते हैं तो वो कैसे अंदर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और फिर चेतन हो, अवेयर हो कि आपकी जो अंदर की बॉडी है, इनर एनर्जी फील्ड जो है वो कैसे उसके साथ में महसूस हो रहा है आपको। इसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। ऐसा करने से आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से अपनी चेतनता को रिक्लेम कर रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं। और अगर आपको इससे मदद मिले तो आप एक लाइट यानी हल्की सी विजुअलाइजेशन यानी मस्तिष्क में देखना, उसको भी कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले इसको सोचा हुआ है। और जब आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाएं जब आप अपनी इनर बॉडी को पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हैं, एक सिंगल, एक स्रोत एनर्जी फील्ड की तरह, एक स्रोत ऊर्जा के फील्ड की तरह, तब उस समय आप कोई भी, अगर आपके दिमाग में कोई भी विजुअल इमेज आती है, कुछ दिखता है आपको, तो आप उसको छोड़ दें और फोकस करें सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे। सो जब हम विपश्यना में जाते हैं तो वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली इट इज़ द सेम। सो दैट मीन्स जब आप अपनी एनर्जी फील्ड में हैं तो कुछ कुछ दिमाग में अगर आता है तो just leave it and just get and see what you feel in your body, the energy if you feel in your body. So इस समय आपके दिमाग में कोई भी इमेज आ रही है या किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल बॉडी में आपको कोई थॉट आ रही है तो उसको ड्रॉप करते हुए चले जाएं। उससे रेजिस्ट नहीं करना, उसे ड्रॉप करते हुए चले जाएं। तो ऐसा करने से बचेगा क्या, हमारे पास क्या रहेगा? ऐसा करने से रहेगा बीइंगनेस, सेंस ऑफ प्रेजेंस, ये हमारे पास बचेगी। और इनर बॉडी को ऐसे महसूस किया जाता है जैसे कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं हो। ये आपकी जो आउटर बॉडी एक्सिस्ट नहीं करेगी, उस वक्त वो सिर्फ एनर्जी है, इट इज़ ओनली एनर्जी। और फिर आप अपने ध्यान को, अटेंशन को और गहराइयों तक इस फीलिंग पे ले जाएं जब तक कि आप इससे बिल्कुल एक ना हो जाएं। दैट यू बिकम वन। व्हेन यू विल बिकम वन, you will not even feel anything, you will become energy itself. तब आप एनर्जी ही हो जाएंगे, आप मर्ज कर जाएंगे इस एनर्जी फील्ड के अंदर। सो देयर इज नथिंग लाइक अ परसीव्ड ड्यूअलिटी, मीन्स
कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, कि मैं जब एनर्जी में जाऊंगा तो ऐसा होगा, तो ना आप ऑब्जर्वर रहेंगे ना आप ऑब्जर्व करेंगे. यू विल बी ओनली वन, यू विल बी नॉट टू. और डिस्टिंक्शन क्या है कि इनर एंड आउटर, उसमें कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगी इस क्षण के अंदर, और वहाँ पे आपको इनर बॉडी भी महसूस नहीं हुई. सो आपने किया क्या है, आपने बॉडी के अंदर जाके आप उस बॉडी में ट्रांसेंड कर गए. यू हैव बिकम वन विद इट. ये जो रियल्म है ना, ये जो क्षेत्र है ऑफ प्योर बीइंग, बी इन दैट जब तक आपको आराम मिलता है, टिल यू फील वेरी कंफर्टेबल. एंड देन अगेन बिकम अवेयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, कि मेरा ये शरीर है, और ब्रीथ करें, अपने फिजिकल सेंसेस को देखें, और फिर अपनी आंखों को खोलें, और फिर अपनी सराउंडिंग्स जहाँ आप बैठे हैं उनको कुछ तरह से मेडिटेटिव ध्यान के रूप में देखें. ना उन्हें कोई लेबल करना है, ना कोई जज करना है, उनको मेंटली उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, और अपनी इनर बॉडी में रह के ही ये सब कुछ देखना है. इट्स वेरी पावरफुल. सो राइटर कहते हैं ये जो एक्सेस है ऑफ फॉर्मलेस रियल्म का, जहाँ पे कुछ भी अस्तित्व नहीं है, शारीरिक अस्तित्व, कोई भी फॉर्मलेस, जहाँ पे कोई आकार नहीं है, दैट इज़ वेरी लिबरेटिंग. ये इतना फ्रीडम देता है. इट फ्रीज यू फ्रॉम द बॉन्डेज टू फॉर्म एंड आइडेंटिफिकेशन विद फॉर्म. ये जो आपको स्लेवरी है ना, कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे कपड़े, ये फॉर्म ही तो है, ये सारा कुछ, ये बेड है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पैसा है. जब आपको इससे फ्रीडम मिलती है ना, इस स्लेवरी से फ्रीडम मिलती है, हाँ, जब आपकी इससे आइडेंटिफिकेशन ख़त्म होती है ना, देन ये लाइफ है जो निराकार है, अपरोक्ष है. ये वो ज़िंदगी है जो आपको दी गई थी. उससे पहले जब आपका विखंडन हुआ और आप मल्टीप्लिसिटी, अलग अलग चीज़ों के अंदर विभाजित होते चले गए. दिस इज़ वॉट वी हैड कम हियर एज वन विद आवर एनर्जी, वन विद all and everything in life. We may call it the unmanifested, एक ऐसा जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं, इनविजिबल सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, कि जो कि सोर्स है जितनी भी ये चीज़ें हैं, द बीइंग विद इन ऑल बीइंग, कि हमारी वो बीइंग जो सब बीइंग के अंदर ही है. इट्स अ रियल्म ऑफ डीप स्टिलनेस एंड पीस. एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल शांत, चुप्पी, क्वाइटनेस. और इस चुप्पी, इस क्वाइटनेस, इस पीस के साथ क्या है? जॉय एंड इंटेंस अलाइवनेस, खुशी, और इतनी ज़िंदगी है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं है. दैट्स द रियल लाइफ. वेन एवर यू आर प्रेजेंट, यू बिकम ट्रांसपेरेंट टू सम एक्सटेंट टू द लाइट. राइटर का कहना है जिस समय आप प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, जब आप प्रेजेंट होते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट, लाइट कैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ों में से निकल के दूसरी तरफ चली जाती है, उसी तरह से आप जब प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, प्योर चेतनता में होते हैं, तो उस समय आपके सोर्स से, इसी चेतनता के सोर्स से लाइट उत्पन्न होती है, लाइट निकलती है. यू ऑल्सो रियलाइज दैट द लाइट इज नो सेपरेट फ्रॉम हु यू आर. ये लाइट, ये रोशनी, ये एनर्जी आपसे अलग नहीं है, ये आप ही हैं. हु यू आर बट कॉन्स्टिट्यूट्स योर वेरी एसेंस. ये आप ही हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन इसी से बना है. दिस इज व्हाट यू आर. ये इन सब चीज़ों में, फॉर्म में, माइंड आइडेंटिफिकेशन के साथ में हमारा विखंडन, वी हैव बिकम फ्रेगमेंटेड, वी हैव जस्ट look into the multiple aspects of life which we are not. We get, हमें इन कितनी चीज़ों के अंदर उलझ गए हैं ना हम यार. मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पैसा, मेरा घर, दुनिया देखनी है, ये कपड़े, ये लत्ते, दुख, सुख. And what are we? Where are we? What are we trying to get? So can we today be into this space of meditation for some time, repeatedly, and be who we really are? Can we be
That aura we see at our gurus, we see with Sant, we are also that only. We just have to experience it and be there. So आज यहीं तक, and let's experience who we are, what we are, and then बहुत सारे आंसर जिंदगी के यही मिलेंगे. I'm so sure. Thank you so much for being in my life. When I experience this energy in my body, I know that this is coming from all of you. And I'm sure it's going from me to you also. Let's just be in this space. Thank you so much for being in my life.